आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर होगी समीक्षा याचिका। सीपीआईएम नेता का ऐलान। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर। विस्तार से आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बता दें, सीपीआईएम नेता और गुपकर गठबंधन के प्रवक्ता एम.वाई. तारगामी ने गुरुवार को कहा है, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के विभिन्न हितधारक 11 जनवरी से पहले अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर करने का विचार कर रहे हैं। बता दें, 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 5 अगस्त 2019 को जारी उपराष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। आपको बता दें, तारागामी ने कहा, मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा है कि दस्तावेज खुले हैं, हम यहाँ क्यों समझे कि हमारे लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। इससे पहले जब हमने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तो कई लोग निराशवादी थे और उन्होंने हमें हतोत्साहित किया था। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, लेकिन राजनीति के एक छात्र और देश के नागरिक के रूप में समीक्षा याचिका दायर करने का एक विकल्प अभी भी बचा हुआ है। कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो उनके सहकर्मी हैं महसूस करते हैं कि शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका के लिए एक जगह है। हमें अवसर क्यों नहीं तलाशना चाहिए और कदम उठाने से पहले हम निराशवादी क्यों होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, तारागामी को दृढ़ता महसूस हुआ। उनके जैसे कई लोग समीक्षा याचिका दायर करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई अन्य लोग इस सवाल पर गंभीर हैं क्योंकि एक नागरिक के रूप में हम सोचते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला। हमें सभी विकल्प तलाशने होंगे और समीक्षा याचिका उनमें से एक है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन और जम्मू नेता और राधा कुमार और सेवानिवृत्त एयर वॉइस मार्शल कपल कोक जैसे विभिन्न हितधारकों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। जब उनसे पूछा गया कि समीक्षा याचिका कब दायर की जाएगी तो उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास निश्चित समय है 11 जनवरी तक और हम इसे तब तक करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द करना गंभीर अन्याय था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों पर हमला था। जबकि सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अगस्त सितंबर में लगातार 16 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। तारागामी ने महसूस किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को न्याय नहीं मिला और इसीलिए हम समीक्षा याचिका दायर करने के लिए विभिन्न हितधारकों और याचिकाकर्ताओं के बीच बहस और चर्चा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की रिपोर्ट।